आज का पहला प्रश्न, नींद पर आपका दार्शनिक दृष्टिकोण बताइए। सतीश। प्रिय सतीश जी, आप अपने चारों ओर अपने मित्रों को, अपने संबंधियों को और अपने उठने बैठने वाले सहयोगियों के जीवन का थोड़ा सा अध्ययन करें तो आपको ज्ञात होगा कि कुछ थोड़े लोग हैं जिन्हें नींद की समस्याएं हैं, अर्थात रात को जल्दी से नींद नहीं आना और सुबह जल्दी से नींद नहीं खुलना। और नींद लाने के लिए नाना प्रकार के उपाय भी किए जाते हैं। मैंने ऐसा सुना है कि नींद को लाने के लिए रात्रि को थोड़ा सा मदिरा पान हो जाए तो नींद भी लग जाती है। यूं कहें तो नींद को लाने के लिए नाना प्रकार के उपाय आज का मनुष्य कर रहा है। क्यों? क्योंकि नींद और अनिद्रा ये दोनों एक गंभीर समस्या बन चुकी है। जिन्हें बहुत अधिक नींद आती है वे भी परेशान हैं, और जिन्हें नींद नहीं आती वे भी परेशान हैं। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनकी नींद बिल्कुल 2 से 3 घंटे तक ही रहती है, और इसके कारण उन्हें नाना प्रकार के रोगों का सामना करना पड़ता है। और नींद के पूरे न होने से पाचन तंत्र संबंधी समस्याएं आती है। नींद के पूरे न होने से रक्तचाप संबंधी समस्याएं आ सकती है। नींद के पूरे न होने से तनाव आ सकता है। नींद के पूरे न होने से कमजोरी जैसी शिकायत आ सकती है। नींद के पूरे न होने से क्रोध और चिड़चिड़ापन आ सकता है। नींद के पूरे न होने से माइग्रेन जैसा खतरनाक रोग भी आ सकता है। और नींद के पूरे न होने से भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ता रहता है। तो नींद के बारे में हम थोड़ा सा समझें, सुने और जाने तो हो सकता है कि आपकी समस्या का समाधान हो सके और आपके प्रश्न का उत्तर मिल सके। नींद प्रत्येक दिन और रात्रि चक्र में आने वाली अचेतन घटना है, जिसमें हम स्वयं और संसार से अलग हो जाते हैं। नींद एक जैविक, मानसिक और प्राकृतिक प्रक्रिया है जो हमारे शरीर और मन को विश्राम देती है। नींद है चैतन्य क्रियाओं के विश्राम की घटना। नींद है मन और शरीर की प्राकृतिक अवस्था और व्यवस्था। नींद है बेहोशी या मूर्छा। यदि थोड़ा योग शास्त्रों का अध्ययन करें तो ज्ञात होगा कि योग में ऐसा मिलता है कि निद्रा को एक वृत्ति के रूप में बताया गया है। एक ऐसी वृत्ति जिसमें ज्ञान का अभाव बना रहता है। और एक सूत्र भी मिलता है, अभाव प्रत्यालंबन वृत्ति निद्रा। मन की वह वृत्ति जो अपने किसी भी विषय वस्तु की अनुपस्थिति पर आधारित होती है, निद्रा कहलाती है। और यदि आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद ने 3 प्रकार की नींद के विषय में बताया गया है। और आयुर्वेद में यह भी बताया गया कि नींद स्वास्थ्य का एक आधार स्तंभ है। और नींद में सबसे महत्वपूर्ण होती है स्वाभाविक नींद, जो स्वतः ही घटित होती है। दूसरी होती है तामसी नींद। यह नींद टूटने पर पुनः घटती है। और तीसरी होती है विकारी नींद। नींद घटती ही नहीं,
और यदि घट भी जाए तो टूटती ही नहीं। इस प्रकार आयुर्वेद में भी निद्रा के संबंध में बताया गया है। नींद न आने या अति निद्रा के प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग कारण हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला कारण है वात पित्त कफ का यदि असंतुलन हो जाए तो भी नींद की समस्या आ सकती है। यदि पूर्वजों या पूर्व जन्मों के कर्मों का प्रभाव हो तो भी नींद की समस्या आ सकती है। यदि दोषपूर्ण खान पान, दिनचर्या और जीवनचर्या हो तो भी नींद की समस्या आ सकती है। यदि कोई भावनात्मक रोग, मानसिक रोग या शारीरिक रोग हो तो भी नींद की समस्या आ सकती है। यदि मन में चिंता हो, तनाव हो, कलेश हो, द्वंद्व हो, अज्ञानता हो तो भी नींद की समस्या आ सकती है। और यदि कोई अनैतिक कर्म कर लिया गया हो, यदि कोई अप्राकृतिक कर्म कर लिया हो, यदि कोई आत्मकलंकित कर्म कर लिया हो तो इन तीनों कर्मों के प्रभाव से नींद की समस्या आ सकती है। अब यदि थोड़ा सा और आगे हम अध्ययन करें तो पूर्ण निद्रा चक्र यदि घट जाए तो क्या होगा। यदि नींद पूरी हो जाए तो क्या हो सकता है। जिस व्यक्ति की नींद पूरी हो जाए उसकी जैविक घड़ी नियमित होती है। जिस व्यक्ति की नींद पूरी हो जाए उसका श्वसन चक्र नियमित होता है। जिस व्यक्ति की नींद पूरी हो जाए उसका पाचन चक्र नियमित होता है। जिस व्यक्ति की नींद पूरी हो जाए उसके शरीर में रक्त का प्रवाह नियमित रहता है। जिस व्यक्ति की नींद पूरी हो जाए उसके शरीर का रसायन चक्र नियमित रहता है। और जिस व्यक्ति की नींद पूरी हो जाए उसकी स्मरण शक्ति भी अच्छी रहती है। यूं कहे तो नींद में शरीर और अंतःकरण दोनों विश्राम करते हैं। लेकिन जिसे अनिद्रा का रोग हो जाए तो शरीर और मन दोनों को कष्ट भोगना पड़ता है, हानि होती है। और अनिद्रा के कई कारण हो सकते हैं। अनिद्रा का सबसे पहला कारण है पारिवारिक चिंता। अनिद्रा का दूसरा कारण है काम का दबाव। अनिद्रा का तीसरा कारण है अनैतिक कर्म फल का भय या डर। नींद का चौथा कारण है कुछ भी कारण हो तो नींद खराब हो जाती है। जीवन का आधा कालखंड तो मनुष्य निद्रा में ही व्यतीत कर लेता है। आयुर्वेद के ऋषि कहते हैं कि निद्रा ठीक हो जाए तो स्वास्थ्य ठीक होगा। इसीलिए कहा गया कि तामसी निद्रा होती है जो गहरी, अनुचित, अस्वास्थ्यकर होती है। दूसरी होती है आगंतुकी निद्रा, यह अनुचित समय पर आती है और अविश्रांत होती है। तीसरी होती है भूत धात्री निद्रा, उचित, संतुलित और स्वास्थ्यकर निद्रा होती है। इस प्रकार आयुर्वेद में भी 3 प्रकार की निद्राओं का वर्णन मिलता है। और नींद के लिए योग शास्त्र में योग निद्रा के विषय में बताया गया है, जिसका अभ्यास योग गुरु करवा सकते हैं। नींद के लिए आयुर्वेद में भी अनेक प्रकार की औषधियों के सेवन और पथ्य अपथ्य बताए गए हैं, जिसके लिए हम कुशल वैद्य से